हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस के लिए खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे तैयार करें, पार्ट 2 में। पहला वाला पार्ट अधूरा बन पाया था, उसी का ये शेष भाग है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। हम ये जानते हैं किसी भी बिजनेस, फर्म, दुकान या कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत एक आइडिया से होती है। एक आइडिया से होती है और हम यह भी जानते हैं कि जितना अधिक आपका उर्वर दिमाग होगा, जितना अधिक आपका उर्वर, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और इमेजिनेबल, कल्पनाशील आपका दिमाग होगा, आपके दिमाग में आइडिया उतना ही बेहतरीन, लाजवाब, सक्सेसफुल, यूनिक, बेमिसाल आएगा। एक बात। दूसरी बात कि किसी भी बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट की स्टार्टिंग आइडिया से होती है। अब यदि आइडिया पावरफुल आ गया, आइडिया यदि पावरफुल है, ठीक है, आइडिया यदि पावरफुल है तो ये फर्स्ट प्रिपेयरिंग कंप्लीट हो गई आपकी, जो किसी भी फर्म, बिजनेस, कंपनी या प्रोडक्ट के लिए बेस का काम करती है। दूसरी बात आती है कि फिर आइडिया की परवरिश, अर्थात आइडिया की जब परवरिश होती है तो प्लानिंग। आइडिया के बाद में जब परवरिश होती है, ठीक है, तो ये कमर्शियल आइडिया में चेंज होता है। आइडिया आता है, आइडिया की परवरिश, अब ये भी आपके दिमाग पर, आपके दिमाग की उर्वरा शक्ति पर, आपकी संगति पर, आपके आसपास के वातावरण पर ये निर्भर करता है कि उसकी परवरिश कैसी हो पाती है, अर्थात वो आइडिया एक बिजनेस आइडिया के रूप में किस रूप में कन्वर्ट हो पाता है। जब आइडिया बिजनेस आइडिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एक प्लान के रूप में कन्वर्ट होता है। प्लान के रूप में किस रूप में कन्वर्ट होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, उसका क्या डेवलपमेंट्स होंगे, वो कितना विस्तृत होगा, कितना ठोस मजबूत होगा, ये आपकी लर्निंग पर निर्भर करता है, ये आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, ये आपकी संगति पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से आपकी नॉर्मल लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग, कॉमर्शियल लर्निंग, इकोनॉमिक लर्निंग, इन सब चीज़ों पर जिस प्रकार की लर्निंग होगी, उसी प्रकार के फीचर्स आप अपनी प्लानिंग में शामिल करेंगे। इसलिए आइडिया से बना बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया से बना प्लान, बिजनेस आइडिया से बना प्लान, और फिर प्लान जब एक्शन में आता है, जब प्लान एक्शन में आता है, तब उसे इन्वेस्टर की और वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। जब प्लान एक्शन में आता है और तब उसे इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है और उसे वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टर और वर्कर की ज़रूरत पड़ने से पहले वह एक प्लान के रूप में होता है। तो बिजनेस आइडिया से प्लान के रूप में तैयार होने का ये कुछ स्टेप है। इन स्टेप का सफ़र तय करने के बाद में या कह लीजिएगा, ये इंटरनल तैयारी है किसी भी बिजनेस की, किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की इंटरनल तैयारी है। तो पहले तो हमको इसकी इंटरनल तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, जो कि एक सीक्रेट के तौर पर भी तैयार हो सकती हैं, एक कॉमर्शियल डिस्कशन के रूप में भी तैयार हो सकती हैं, इकोनॉमिक डिस्कशन के रूप में भी तैयार हो सकती हैं। आप जितना इस पर मेहनत कर सकते हैं रिसर्च के रूप में, चाहे मार्केट रिसर्च हो, चाहे इकोनॉमिक रिसर्च हो, चाहे पास्ट एंड फ्यूचर रिसर्च हो, इन सारी चीज़ों के आधार पर क्यों जितना अधिक स्ट्रांग मेहनत आप इस लेवल पर कर ले जाएंगे, इंटरनल तैयारी के रूप में जितनी आप मेहनत कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर एक्सटर्नल तैयारी के रूप में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही कम स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अब
जब आपका ये प्लान बन गया तो प्लान बनने के साथ में ये फाइनल हो जाता है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है, प्रोडक्शन में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, सेल्स में जाएगी, ठीक, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, किस इकोनॉमी से रिलेटेड है, किस सिटी से रिलेटेड है, किस ग्राम मोहल्ला शहर से रिलेटेड है। अब जब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो वह एक पार्टिकुलर बिजनेस बन जाता है, वह एक पार्टिकुलर बिजनेस बन जाता है, एक पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बन जाता है, प्रोडक्ट या सर्विस बन जाता है। अब जब इसको हमको एक्शन में लाना है तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। धन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धन के द्वारा हम साधनों को इकट्ठा करेंगे, धन के द्वारा हम उसकी फिजिकल बॉडी को बनाएंगे, जो कि प्रोडक्ट के रूप में हो सकती है, सर्विस के रूप में हो सकती है, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकती है। अर्थात एक ऐसा स्वरूप बनाएंगे जो लोगों को दिखाई दे, जो लोगों को महसूस हो, जो लोगों को दिखाई दे, जो लोगों को महसूस हो, और जिसके बारे में लोग जानना चाहें कि व्हाट इज़, यह क्या है, और व्हाई इज़, यह क्यों है, यह क्यों है। तो इस फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। वर्कर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वह इन्वेस्टमेंट को एक्टिव करता है, या इन्वेस्टमेंट एक्टिव होता है वर्कर के द्वारा, वर्कर के द्वारा। अब इसमें हम स्वयं भी वर्कर हो सकते हैं, वर्कर के रूप में कार्य कर सकते हैं, अथवा किसी वर्कर को हम हायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। अब जब एक नाम फाइनल हो गया, स्थान फाइनल हो गया, ठीक है, स्थान फाइनल होगा, और इसी के साथ ही जब स्थान, नाम, स्थान, इंडस्ट्री, कार्य भी फाइनल हो जाता है कि क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल्स करेगा, या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी किस चीज़ का उत्पादन करेगा, मेन इंडस्ट्री में जाएगा, या हेल्पिंग इंडस्ट्री में जाएगा, या फिर माइनर इंडस्ट्री में जाएगा। तो स्केल भी फाइनल हो जाता है, स्केल भी फाइनल हो जाता है। जब स्केल भी फाइनल हो गया तो यहाँ पर कास्ट भी फाइनल हो जाती है, एक फंडामेंटल कास्ट या बेसिक कास्ट, या कहिएगा स्टार्टिंग कास्ट या फाउंडेशन कास्ट, ये चीज़ भी फाइनल हो जाती है, ये चीज़ भी फाइनल हो जाती है। और इन चीज़ों को फाइनल करना है, जिस लेवल पर भी, जिस स्टेज पर भी, जिस कंडीशन पर भी आप फाइनल कर सकें वो फाइनल कर लेना है, फाइनल कर लेना है। स्केल फाइनल हो गया, कंडीशन फाइनल हो गई, सिचुएशन फाइनल हो गई, कब स्टार्ट करना है, टाइमिंग फाइनल हो गई, टाइमिंग फाइनल हो गई। तो ये सब फाइनल करना, ये सब तैयारी के ही हिस्सा है, ये सब तैयारी के ही पार्ट है, ये सब तैयारी से ही रिलेटेड वर्क है, रिलेटेड वर्क है। क्योंकि जितनी बढ़िया हमारी तैयारी होगी, निश्चित तौर पर इसके बाद में जो हमारा वर्किंग पीरियड है वो उतना ही कम स्ट्रगलफुल होगा। इसलिए हमारा वर्किंग पीरियड, हमारी बिजनेस, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का वर्किंग पीरियड कम स्ट्रगल वाला हो, इसके लिए हमें तैयारी ज़बरदस्त करनी है। अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को आइडिया वाले स्टेज पर, बिजनेस आइडिया वाले स्टेज पर, प्लानिंग पर और एक्शन पर। अब यहाँ पर अरेंजमेंट आता है, हमें इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करना है, हमें इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करना है, हमें वर्कर का अरेंजमेंट करना है, साथ ही साथ अपनी पोजीशन को भी डिफाइंड करना है, अपनी पोजीशन को भी डिफाइंड करना है, अपनी वैल्यू को भी डिफाइंड करना है, क्योंकि प्रारंभिक जन्मदाता हम स्वयं होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। अर्थात यहाँ पर कुछ बातें फाइनल होती हैं कि जैसे कि क्या हम स्वयं अपने लिए किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहे हैं, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए खुद को बना रहे हैं, या फिर दूसरे इन्वेस्टर के लिए हम फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, या फिर किन्हीं कुछ वर्करों के लिए हम फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब फाइनल होती हैं उसी के आधार पर हमारा जो प्लान है, क्योंकि कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस इन चरणों से
विकसित होकर के ही यथार्थ में दिखाई देने योग्य बनती है, अर्थात आइडिया के रूप में होती हैं, आइडिया से बिजनेस आइडिया के रूप में कन्वर्ट होती हैं, बिजनेस आइडिया से वह एक प्लान में कन्वर्ट होती हैं। प्लान में कन्वर्ट होने के बाद में तब वो अपने यथार्थ के रूप में आती है इन्वेस्टमेंट और वर्कर के द्वारा। अब जब सारी चीज़ें फाइनल हैं, अब उसको दृश्य बनाने के लिए, उसको विजुअल बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ साधनों में, कुछ संसाधनों में, कुछ वस्तुओं में, कुछ पदार्थों में उसे इन्वेस्ट करना होता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। अर्थात यह वह कैपिटल है जिसको हम फाउंडेशन कैपिटल बोलते हैं। तो ये फाउंडेशन कैपिटल को कुछ साधनों और संसाधनों, वस्तुओं, पदार्थों में खर्च करना होता है, वर्कर पर खर्च करना होता है। परिणाम इन सारी की चीज़ों खर्च करने से उसकी एक बॉडी बनती है, चाहे वह फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसकी एक बॉडी बनती है। अब वो एक्टिवेट होती है। अब यहाँ तक एक बॉडी बनाने वाले आइडिया, प्लान, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है। साथ ही साथ वो बॉडी क्या कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी, कितना कार्य करेगी, पर डे कितना कार्य करेगी, पर आवर्स कितना कार्य करेगी, अर्थात कितना वो प्रोडक्शन करेगी, एक प्रोडक्ट के रूप में, एक सर्विस के रूप में। ये चीज़ें अर्थात साथ ही साथ ये भी डिसाइड होता है कि वो बिजनेस कैसे करेगी। बिजनेस करने का अर्थ ये कि वह ग्रो कैसे करेगी, वो डेवलप कैसे करेगी, वो खुद को विकसित कैसे करेगी, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे विकसित करेगी, अपनी सेल्स को कैसे विकसित करेगी, साथ ही साथ अपनी मार्केट वैल्यू सोसाइटी में, मार्केट में कैसे डेवलप करेगी। ये चीज़ें भी तैयारी में शामिल होती हैं। ये चीज़ें भी पहले के पहले फाइनल हो जाती हैं। अब जब ये चीज़ें फाइनल हो गई, कहने का अर्थ यह है कि जब बिजनेस की जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की एक बॉडी तैयार हो गई, तो अब जो हमने बात कही थी कि एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को बिजनेस के लिए कैसे तैयार करें, अर्थात अब यहाँ पर दो लेवल पर तैयार करना है। एक तो बिजनेस के लिए कैसे तैयार करें, अर्थात डेवलपमेंट के लिए कैसे तैयार करें, दूसरा वर्किंग के लिए कैसे तैयार करेंगे। तो वर्किंग के लिए कैसे तैयार करें, इसके लिए आइडिया, प्लान, एक्शन प्लान, आइडिया, बिजनेस आइडिया, फिर एक्शन प्लान, इस रूप में तैयारी महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि बिजनेस के लिए कैसे तैयार करें, अर्थात वर्किंग कैसे करें और बिजनेस कैसे करें। दो फैक्टर हैं, दो चीज़ों पर किसी भी बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को दो रूपों में कार्य करना पड़ता है। नंबर एक, कार्य कैसे करें, अर्थात बिजनेस वर्क करना पड़ता है। दूसरी चीज़ बिजनेस करना पड़ता है, अर्थात डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो डेवलपमेंट भी करना है और कार्य भी करना है इसलिए क्योंकि वो कार्य आवश्यक है फिजिकल या इंटरनल डेवलपमेंट के लिए कॉमर्शियल वर्क करना आवश्यक है। साथ ही साथ बिजनेस करना इसलिए आवश्यक है ताकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो सके, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में सेल्स आता है, इनकम आता है, कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता आती है, इसलिए सेल्स भी आपको होनी चाहिए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में सेल्स भी होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, सप्लाई भी होनी चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। ये तमाम सारे फैक्टर हैं जिनको जिस लेवल पर आपको या किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार होना है, अर्थात इन फैक्टरों पर, इन पॉइंट्स पर, इन एलिमेंट्स पर किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करना है। अर्थात दो साइडें हैं, वर्किंग साइड और बिजनेस डेवलपमेंट साइड। अब वर्किंग साइड, जब किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस
क्या जब वर्क डिसाइड हो गया, इंडस्ट्री डिसाइड हो गई, तो अब उसको वर्क करना है। अब वर्किंग कास्ट, पहले तो फाउंडेशन कास्ट आ जाती है, फिर वर्किंग कास्ट आती है और फिर डेवलपमेंट कास्ट आती है। फाउंडेशन कास्ट के बाद में अब वर्किंग कास्ट जो डेली रूप में होती है, डेवलपमेंट कास्ट ये भी डेली के रूप में होती है, और तीसरी होती है एक लिविंग कास्ट। लिविंग कास्ट जो उस बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को जिंदा रहने के लिए खर्च होती है। तो लिविंग कास्ट, वर्किंग कास्ट एंड डेवलपमेंट कास्ट, ये तीनों की तीनों कास्टें जब जुड़ जाती हैं तो लिविंग के आधार पर कुछ कार्य करने होते हैं जिससे वो इंडस्ट्री या वो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस जिंदा रहती है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिनके जो उसका बेस है, और ये तीनों के तीनों अर्थात जिंदा भी रहना है, उसे वर्क भी करना है और विकास भी करना है। यदि विकास नहीं करेगी तो वर्क लिमिटेड हो जाएगा, और यदि वर्क लिमिटेड हो गया तो उसकी लाइफ लिमिटेड हो जाएगी। इसलिए लाइफ बढ़े, वर्क बढ़े और डेवलपमेंट भी बढ़े। तो इन तीनों फैक्टर्स के लिए किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे हम तैयार करें, पहली बात तो यही आती है कि ये जो फैक्टर्स गिनाए गए इस लेवल पर हम तैयारी करें, और इस लेवल पर हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम रीड करें, मैक्सिमम रीड करें, सर्च करें, रिसर्च करें, उनको डेवलपमेंट करें, उनको इंस्टॉल करें। तो यह एक मेथड है फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को बिजनेस के लिए तैयार करने की। लेकिन होता क्या है, व्यवहारिक तौर पर यह पैटर्न काम नहीं करता है, या काम करता है तो काफ़ी कम काम करता है, या फिर बड़ी हाई लेवल पर इस पैटर्न को इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। परंतु जब लोकल इन्वेस्टमेंट होता है या माइनर इन्वेस्टमेंट होता है, या जब हम आमतौर पर एक आम आदमी किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वह दो आधारों पर बिजनेस को स्टार्ट करता है। या तो इस आधार पर स्टार्ट करता है कि जो जानता है, चाहे नॉलेज के द्वारा हो, चाहे स्किल के द्वारा हो, चाहे एक्सपीरियंस के द्वारा हो, उसके आधार पर वो कौन सा बिजनेस कर सकता है। एक बात उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के जो फैक्टर्स हैं, तरीके हैं या बेस हैं, वो नंबर एक पर तो ये बेस आता है कि वो उसके पास में वो क्या जानता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, इसके आधार पर। दूसरी चीज़ है उसके आसपास के लोकल में कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन सा बिजनेस किया जा सकता है। तीसरा, वह कौन सा बिजनेस कर सकता है। चौथा, कौन सा बिजनेस करने की या डेवलपमेंट होने की संभावना है, या किस बिजनेस में आमदनी होने की संभावना है, या किस बिजनेस से लोग आमदनी कमा रहे हैं। अक्सर करके वो आसपास के वातावरण को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है, आसपास के मार्केट को देखता है, आसपास की इंडस्ट्री को देखता है, और उसके आधार पर जिसमें उसको लाभ दिखाई देता है, जिसमें उसको सरलता, सुगमता दिखाई देती है, उस बिजनेस को वो प्राथमिकता देता है, उस बॉडी को वो प्राथमिकता देता है, उस एक्शन को प्राथमिकता देता है, उस एक्टिविटी को प्राथमिकता देता है, और उसके आधार पर लेबर का अरेंजमेंट कर लेता है, इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट कर लेता है, और इस प्रकार से वह एक यूनिट की स्थापना कर देता है, वह एक कॉमर्शियल यूनिट की या इनकम जनरेटिंग यूनिट की वह स्थापना कर देता है। एक फैक्टर आता है, एक तरीका आता है। दूसरा तरीका ये आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ये तो एक होता है कि उसके पर्सनल नॉलेज का आधार पर। दूसरी बात यह आती है कि जब कहीं पर भी वो बाहर जाता है या कहीं पर भी वो सुनता है या किसी अन्य तरीके से उसके पास में अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, या अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन उसके पकड़ में आती है, या वो कभी कभी सोच लेता है, सोचते वो आखिरकार कोई सोच ही लेता है। जब कोई सोच ही लेता है आइडिया या कोई सपोर्ट कर देता है, या कोई मतलब एक नया जो कि उसके लेवल में और उस आइडिया के लेवल में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो अब ये सोचता है कि हमको वो करना है, अर्थात महत्वाकांक्षा
सपनों वाला, इच्छाओं वाला बिजनेस। एक आवश्यकताओं वाला बिजनेस होता है, दूसरा होता है योग्यता वाला बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, एक आवश्यकताओं वाला बिजनेस, वह बिजनेस जो आवश्यकताओं पर आधारित होता है तथा दूसरा बिजनेस वो होता है जो हमारी योग्यता पर आधारित होता है। तीसरा होता है जो हमारी इच्छाओं, सपनों, महत्वाकांक्षाओं पर आधारित होता है। इसलिए बिजनेस यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस 3 प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो हमारी आवश्यकताओं पर आधारित होती है, दूसरी वो जो हमारी योग्यता पर आधारित होती है, तीसरी वो जो हमारी इच्छाओं, सपनों, महत्वाकांक्षाओं पर आधारित होती हैं। अब जो इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं पर आधारित होती हैं, उसने देखा कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में आ गया, पनप गया जा करके, तब वो सोचता है इसके लिए हम खुद को तैयार कैसे करें, इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए हम वर्कर की कैसे व्यवस्था करें। इन सब चीज़ों की वो व्यवस्था करने में सोचता है, प्लानिंग करता है, और पूरी तौर से न वो जानता है और न वो कर पाता है। इतने उसके पास में क्षमता, योग्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मान लेता है कि ठीक है, हम काबिल हैं, होशियार हैं, परिपक्व हैं, और वो जितनी व्यवस्था हो पाती है उसको वो पूर्ण मान लेता है, और उसके बाद में वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में वह स्टार्ट करता है, फिर वो उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। काफ़ी हद तक संभावनाएं यही होती हैं कि वो कुछ समय के बाद में फेल हो जाता है। कभी तो कुछ समय चलने के बाद में कभी तो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। कभी उसको स्केल अप नहीं कर पाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए न तो वो खुद पर्याप्त मात्रा में खुद को तैयार कर पाता है, ना ही इनके लिए बनने वाली फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को प्लानिंग लेवल पर तैयार कर पाता है, मतलब आइडिया के लेवल पर, ना उसको कॉमर्शियल आइडिया के रूप में, ना उसको प्लानिंग के रूप में तैयार कर पाता है। लेकिन वो स्टार्ट कर देता है। अब यदि धीरे धीरे उसने स्टार्ट किया तो उसको वर्किंग के दौरान विकसित होने का मौका मिल जाता है। लेकिन यदि उसने फास्ट तैयार किया, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी होते हैं, ये महत्वाकांक्षी बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, सपनों वाले होते हैं। तो इसलिए आदमी उन सपनों को जल्दी से जल्दी वो साकार करना चाहता है, उन टारगेट को, उन कॉमर्शियल टारगेट को, उन इनकम टारगेट को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए कभी कभी वो शॉर्टकट भी तरीका अपना लेता है, कभी कभी रिस्की ट्रिक को भी वो यूज़ कर लेता है, परिणाम रिस्की फिर कभी रिस्की ही साबित हो जाती हैं, जिनके कारण कि कुल मिलाकर के कहा यह जाए कि थोड़ा अपर्याप्त तैयारी के अभाव में वो व्यावसायिक रूप में एक लंबा सफ़र न वो खुद तय कर पाता है, न उसकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस तय कर पाती है। दूसरी चीज़ होती है योग्यता के आधार पर फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट करना, क्रिएट करना, डेवलप करना। यह एक वेस्ट तरीका होता है, और ये तरीका ये कहता है कि अपनी योग्यता को, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की योग्यता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को डेवलप करते जाओ, उसका बिजनेस अपने आप डेवलप होता चला जाएगा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी अपने आप डेवलप होती चली जाएगी, उसकी वर्किंग पावर अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के ऐसे बिजनेस या ऐसे मेथड पर आधारित कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, इनकी लाइफ अधिक लंबी होती है, ठोस होती है और व्यवस्थित होती है। तथा जो पहला फैक्टर है आवश्यकताओं पर आधारित बिजनेस, वो किसी सोसाइटी की आवश्यकता होती है, किसी समाज की आवश्यकता होती है, किसी बिजनेस की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता पर आधारित जो बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस जनरेट भी होते हैं, क्रिएट भी होते हैं, और ये चलते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, क्योंकि आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, और आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जब आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती तो उनकी पूर्ति के लिए चलने वाले बिजनेस भी कभी ख़त्म नहीं होते, थोड़ा बहुत संशोधन होता रहता है। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान पर आधारित बिजनेस, ये कभी बंद नहीं होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस, जो बिजनेस की आवश्यकताओं पर आधारित बिजनेस होते हैं, ये भी कभी बंद नहीं होती, क्योंकि न तो बिजनेस कभी खत्म होने वाला, न व्यक्ति की आवश्यकताएं
ख़त्म होने वाली। तो जहाँ एक तरफ रोटी कपड़ा और मकान को लेकर के चलने वाले बिजनेस ये कभी बंद नहीं होते, ये कभी समाप्त नहीं होते, अपडेट इनमें होती रहती हैं। जिसने अपडेट नहीं किया वो बिजनेस या अपडेट न करने वाली फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये मार्केट से बाहर हो सकती है, अपनी वर्किंग कैपेसिटी से बाहर हो सकती हैं, वर्किंग पॉसिबिलिटीज से बाहर हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे एजुकेशनल है, डेवलपमेंट है, ये वो सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर है, ठीक है, ये वो सेक्टर हैं जो सेक्टर हमेशा परमानेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जैसे कि टैक्सेशन सेक्टर हुआ, जा करके एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर हुआ, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभाग हुए। तो मतलब इस प्रकार की आवश्यकताएं कुछ गवर्नमेंट की आवश्यकताएं होती हैं। तो गवर्नमेंट की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले भी जो बिजनेस हैं ये कभी बंद नहीं होते हैं, अपडेट करते रहो और चलते रहते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आवश्यकताओं पर आधारित बिजनेस, योग्यता पर आधारित बिजनेस और सपने, महत्वाकांक्षाओं पर आधारित बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी सबकी तैयारी अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार से होती हैं और इनको तैयार करने के लिए इनको तैयार करेगा कौन? क्या वर्कर तैयार करेंगे या इन्वेस्टमेंट तैयार करेगा? अब इसका जो फाउंडर है मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब ये फाउंडर के रूप में कोई प्लान भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई कंट्रोल रूम भी हो सकता है, कोई कंट्रोलर भी हो सकता है, कोई नियंत्रक भी हो सकता है, कोई संस्थापक भी हो सकता है, जिसके ऊपर यह तैयारी की जिम्मेदारी होती है। तो एक तैयारी तो होती है यहाँ की जो किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की स्थापना से पहले की जाती है। दूसरी तैयारी वो होती है कि फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की जो जिंदा रहने के लिए की जाती है। दूसरी चीज़ बिजनेस अर्थात डेवलपमेंट करने के लिए होती है। तीसरी तैयारी वर्किंग के लिए होती है, वर्किंग रिलेटेड होती हैं, जो चल रहा है उसी लेवल पर और बेटर करने के लिए और बेस्ट करने के लिए अगली स्केल अप करने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस को स्केल अप करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। इस प्रकार से देखा जाए कि किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की बहुआयामी तैयारी होती है, जो हमको कुछ तैयारी पहले करनी पड़ती है, कुछ तैयारी बिजनेस चलने के बाद में करनी होती है, कुछ तैयारी परिस्थितियों के वश करनी होती है, कुछ तैयारी परिस्थितियाँ आने वाली संभावनाओं के मद्देनज़र तैयारी करनी पड़ती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और जितनी अधिक आप तैयारी कर सकते हैं, जितने अधिक रूपों में आप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आप तैयार कर सकते हैं, यदि स्ट्रगल को कम करना है मार्केट में, सोसाइटी में, तो आपको या जो आप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हैं उसको तैयारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही व्यापक रूप में, न केवल पर्सनल नॉलेज के आधार पर बल्कि एक्सपर्ट के आधार पर भी, बल्कि एडवाइज़र के आधार पर भी जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एडवाइज़र एक स्वप्निल होता है, वो सपने को साकार करने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट अलग, उसका एक व्यापक दायरा, ठीक है। एक्सपर्ट जहाँ पर वर्किंग एक्सपर्ट होते हैं, जो वर्किंग कास्ट को कम करते हैं, एडवाइज़र डेवलपमेंट कास्ट को कम कर सकता है, उसके सुझाव, उसके मार्ग दिखा सकता है। और जो वर्कर है वो तो वेस है, बिना उसके कुछ संभव नहीं। तो देखा ही जाए कि वर्कर, एक्सपर्ट, एडवाइज़र, ये या वर्कर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, संचालक या डायरेक्टर या उद्यमी, ये सब अलग अलग श्रेणियाँ हैं वर्करों की, और ये सभी श्रेणियाँ किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आवश्यक हैं। जिस लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं उससे अपर में जाओ या उसी की सर्विसिंग करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए या तो सर्विसिंग
या फिर प्रिपेयरिंग, यही तरीके हैं। इस कारण से यहाँ पर इस भाग में पहले वाले भाग को थोड़ा और अधिक विस्तार देने का प्रयास किया गया है। फिर मिलेंगे एक नए विचारों के साथ, तब तक नमस्कार।